नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के पाली में राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा संवाद में 27 जनवरी को 31 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, 5 लाख शिक्षक और 2 लाख अभिभावक शामिल होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में पता परिवर्तन आसान किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा, सिनेमा घर बाहर से जलपान सामग्री लाने पर रोक लगा सकते हैं। और मुंबई में भारत ने श्रीलंका को पहले T20 क्रिकेट मैच में 2 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के पाली जिले के रोहट में राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति राजस्थान की 2 दिन की यात्रा पर कल जयपुर पहुंचे। एक रिपोर्ट। राजस्थान में 66 साल बाद हो रही जम्बूरी की थीम शांति के साथ प्रगति है। इससे पहले जयपुर में 1956 में प्रदेश की पहली और देश की दूसरी राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था। रोहट के पास निमली में सभी सुविधाओं से युक्त स्मार्ट जम्बूरी विलेज बनाया गया है। 220 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाए इस विलेज में प्रतिभागियों को ठहराने के लिए 3500 टेंट लगाए गए हैं। 7 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में वायुसेना के सूर्यकिरण विमान अपने करतब दिखाएंगे। सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ऊंट भी मुख्य आकर्षण होंगे। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित होंगी। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा संवाद में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा। एक रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण 2 गुने से अधिक हुए हैं। राज्य बोर्डों, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और अन्य बोर्डों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 31 लाख से अधिक विद्यार्थियों, 5 लाख से अधिक शिक्षकों और लगभग 2 लाख अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है। 150 से अधिक देशों के विद्यार्थियों, 51 देशों के शिक्षकों और 50 देशों के अभिभावकों ने भी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। प्रतिभागियों के चयन के लिए 25 नवंबर से 30 दिसंबर 2022 के बीच विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अगले 25 वर्ष में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में वैज्ञानिक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप की व्यवस्था में भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल है। कल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। 2015 तक हम 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पर थे, लेकिन 2022 में हम छलांग लगा करके 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। श्री मोदी ने वैज्ञानिक समुदाय से संपूर्ण मानवता और भारत की बढ़ती आवश्यकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम करने का आह्वान किया। समय के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स में भी नए इनोवेशंस की जरूरत होगी। क्यों न हम देश के सेमीकंडक्टर पुश को अभी से फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में सोचें। देश इन एरियाज में इनिशिएटिव लेगा, तभी हम इंडस्ट्री 4.0 का नेतृत्व देने में सक्षम होंगे। मुझे विश्वास है इंडियन साइंस कांग्रेस के इस अधिवेशन में विभिन्न रचनात्मक बिंदुओं पर भविष्य का स्पष्ट रोड मैप तैयार होगा। अमृतकाल में हमें भारत को मॉडर्न साइंस की सबसे एडवांस लेबोरेटरी बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं समाज और विज्ञान की प्रगति का प्रतिबिंब हैं।
5 दिन के सम्मेलन का विषय है महिला सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में पता बदलवाना आसान किया है। प्राधिकरण ने लोगों को परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की एक विशेष सुविधा की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट। इस सुविधा से उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। नई व्यवस्था के अंतर्गत राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और रिश्ते का उल्लेख हो। यदि रिश्ते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है तो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिवार का मुखिया स्वघोषणा प्रस्तुत कर पता बदलने का आवेदन कर सकता है। इस सुविधा से ऐसे लाखों लोगों को सहूलियत होगी जो विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं। ये विकल्प UIDAI द्वारा पहले निर्धारित अपडेट प्रक्रिया के अतिरिक्त होगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए परिवार के मुखिया के रूप में अपने रिश्तेदार के साथ अपना पता साझा कर सकता है। समाचार कक्ष से मनोज। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सिनेमा हॉल के मालिक थिएटर परिसर में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ की बिक्री से संबंधित नियम निर्धारित करने के पात्र होंगे। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि सिनेमा मालिक ये तय करेंगे कि क्या बाहरी खाद्य पदार्थ उनके परिसर में लाए जा सकते हैं या नहीं। पीठ ने कहा कि सिनेमा हॉल मालिक की निजी संपत्ति है और वो तब तक नियम निर्धारित कर सकते हैं जब तक कि वो जनहित और सुरक्षा के विपरीत न हो। हालांकि न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि सिनेमा हॉल मालिकों को थिएटर में दर्शकों के लिए निःशुल्क स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि यदि माता पिता के साथ शिशु या बालक सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वे उनके लिए उचित मात्रा में खाद्य सामग्री ले जा सकते हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि विमान से यात्रा करने वाले घरेलू यात्रियों की संख्या दिसंबर 2022 में 1,29,00,000 के करीब हो गई है। ये संख्या कोविड से पहले की स्थिति से अधिक है। दिसंबर 2019 में घरेलू यात्रियों की संख्या 1,26,00,000 थी। श्री सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2022 में विमान यात्रियों की संख्या में नया रिकॉर्ड बना है। उन्होंने कहा कि घरेलू यात्रियों में ये एक अच्छी शुरुआत है और उड्डयन क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा सभी 3 सेवाओं ने सशस्त्र बलों में कार्यरत अग्निवीरों की शिक्षा जारी रखने में सुविधा पहुंचाने के लिए कई हितधारकों के साथ आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इन आशय पत्रों के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 12वीं कक्षा के उपयुक्त प्रमाण पत्र और स्नातक की डिग्रियां अग्निवीरों को दी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये समझौता अग्निवीरों को समय पर शिक्षा पूरी करने में सहायक होगा, साथ ही अग्निवीरों को अतिरिक्त क्षमता और कौशल विकसित करने में भी इससे मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ढांगरी हमले में शामिल आतंकवादियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। सीमावर्ती राजौरी जिले में रविवार शाम को हुए इस घटना में 6 नागरिक मारे गए थे। हमारे जम्मू संवाददाता ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सूचना देने वालों का ब्यौरा गुप्त रखा जाएगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का एक विशेष दल कल घटनास्थल पर पहुंचा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 3 दिन का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला में शुरू होगा। सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। अध्यक्ष का चुनाव और राज्यपाल का अभिभाषण कल होगा। शुक्रवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें G20 की अध्यक्षता में डिजिटल सुविधाओं के प्रचार प्रसार सहित भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। श्री मोदी ने मिशन लाइफ यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से भी अवगत कराया। दोनों नेताओं ने राष्ट्रमंडल और इसके कामकाज को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में ब्रिटेन में भारतीय समुदाय की भूमिका की भी सराहना की। भारत ने कल पहले T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया। मुंबई में 163 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। दीपक हुड्डा 41 और अक्षर पटेल 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रृंखला का दूसरा मैच कल पुणे में और तीसरा मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। नववर्ष के अवसर पर 2 जनवरी को भारतीय सेना ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार महिला अधिकारी को तैनात किया है। सियाचिन समर स्कूल में कड़े प्रशिक्षण के बाद कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में पहली महिला अधिकारी के रूप में तैनात की गई हैं। राजस्थान की सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक शिवा चौहान बंगाल सैपर अधिकारी हैं। उन्हें मई 2021 में इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन मिला था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उच्चतम न्यायालय का फैसला अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, मंत्री के बयान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। 4-1 के बहुमत वाले फैसले में न्यायालय ने कहा, सरकार को किसी मंत्री के बयान के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, सार्वजनिक पद के व्यक्ति को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। पंजाब केसरी लिखता है, बदलाव के लिए ज्ञान का विस्तार करें, प्रयोगशाला से निकलकर जमीन तक पहुंचे उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे विज्ञान में दुनिया की ताकत बनने का पूरा सामर्थ्य है और इसी पर केंद्रित है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर लोक सत्य भरोसा शीर्षक से लिखता है, सीमावर्ती 28 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती राज्यों को दिलाया सीमा सुरक्षा का भरोसा। दैनिक जागरण की खबर है, नए साल में पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी सभी बीमा पॉलिसी। इस वर्ष के बाद कोई भी बीमा उत्पाद कागजी रूप में नहीं रहेगा। सभी दावों को अधिकतम 30 दिन में निपटाने का प्रयास। दिल्ली में कंझावला मौत मामले में देशबंधु लिखता है, सिर में चोट लगने से हुई महिला की मौत। दैनिक जागरण की टिप्पणी है, आरोपियों को पता था कार के नीचे फंसी है महिला, फिर भी घसीटते रहे। जनसत्ता ने साल के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में शराब के उपभोग पर टिप्पणी की है, बहती शराब, झूमते रिंद और मदमस्त दिल्ली। 218 करोड़ रुपए से ज्यादा की 1 करोड़ 10 लाख बोतलें बिकी। पिछले 3 सालों में सबसे अधिक हुई बिक्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के पाली में राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमूरी का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा संवाद में 27 जनवरी को 31 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, 5 लाख शिक्षक और 2 लाख अभिभावक शामिल होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में पता परिवर्तन आसान किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा, सिनेमाघर बाहर से जलपान सामग्री लगाने पर रोक लगा सकते हैं। दिसंबर महीने में घरेलू यात्रियों की संख्या कोविड पूर्व स्तर से अधिक हुई। और मुंबई में भारत ने श्रीलंका को पहले T20 क्रिकेट मैच में 2 रन से हराया।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।